नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी गोल्ड एडिशन के बारे में। आज इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा भी और इसका मैं ओनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आज मैं इनके ओनर को लेके आया हूं, तो आज इसके मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि गाड़ी अगर आप 27 लाख रुपये खर्चते हैं तो उसमें आप कौन सी गाड़ी देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें 3-4 गाड़ियाँ ही फंसती हैं, जैसे आपकी ये सफारी हो गई, XUV 700 हो गई और जो MG की एस्टर आई है वो आ जाती है, वो 20 लाख में, लेकिन वो आपको 4 सीटर 5 सीटर मिलती है, ये आपको 7 सीटर मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आज हम आपको गाड़ी के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इनके ओनर को इन्वाइट करते हैं। आइए सर। हाय। तो सर आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। प्रणव महेश्वरी। प्रणव महेश्वरी। तो सर आपने ये गाड़ी कितने की ली? सर हमको ये ऑन रोड 28 लाख की पड़ी है। 28 लाख। मतलब कुछ कंसेशन आपने इसमें करवाया कि बिना कंसेशन करवा के? कंसेशन कराने के बाद ही अप्रॉक्स वही 2789 अप्रॉक्स पड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो मतलब वही 10-20 हज़ार। हाँ। तो आपका इसके साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था सतना में टाटा मोटर्स के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अच्छा। मतलब हमने ऑर्डर किया होगा तो विद इन मैक्सिमम 10-15 डेज में आ गई थी गाड़ी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा अपडेट लेना भी नहीं पड़ा था, सामने से ही सर्विस की कॉल आ गया था कि सर आपकी गाड़ी आ गई है, रेडी है। तो मतलब क्या आपको वो दूसरे लोगों की तरफ बार बार जाके या थोड़ा भागम भाग नहीं करना पड़ा था गाड़ी के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेटिंग कुछ नहीं थी, बहुत इजीली अवेलेबल करवा। तो आपने ये गाड़ी 28 लाख की ली है मोटा मोटा। तो आपने ये जब गाड़ी ली तो आपने इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ी देखी थी और इसके बारे में आपने R&D करी थी थोड़ी? हाँ, 700 हमने देखी थी, बट उस टाइम पे 7 सीटर डीजल मॉडल अवेलेबल भी नहीं था और हम लोग को एकदम मतलब चाहिए ही थी गाड़ी, क्योंकि हमारी पुरानी गाड़ी हमने निकाल दी थी। तो पुरानी गाड़ी आपके पास कौन सी थी? XUV 500 थी। तो आपने कितना किलोमीटर चलाया उससे? वो हमने 3.25 लाख 2,78,000 के अप्रॉक्स चलाई थी। अच्छा। तो मतलब जब आप XUV 500 से इसको कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों तो 7 सीटर ही हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? एक तो थोड़ा स्पेस का कौन तो है, देखिए रियर सीट में स्पेस इसमें कम है। हाँ। क्योंकि इसकी एरोडाइनमिक डिज़ाइन है। अच्छा। वो उसके कारण स्पेस का एक थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आ जाता है। मतलब अगर छोटे बच्चे 3 बैठ सकते थे इसमें, तो पुरानी वाली में तो सफारी में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। मतलब पीछे बैठने की हम लोग के साइज़ की जगह नहीं है? नहीं ना। तो आप जब इसे लेते हैं तो आप आपने महिंद्रा में भी सर्विस कराई होगी XUV 500 की। हाँ। तो XUV 500 की सर्विस और टाटा सफारी की सर्विस, मतलब कंपनी में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी थी? सर्विस वाइज महिंद्रा वाज बेटर। अच्छा। हाँ, मतलब सफारी की भी सर्विस अच्छी है, वो ऑन टाइम भी करके दे देते हैं, बट स्टिल महिंद्रा का थोड़ा सा सर्विस एक्सपीरियंस बेटर है। अच्छा। हाँ। तो आपने जैसे ये गाड़ी सर्विस कराई है टाटा सफारी, तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आई है? सर्विस कॉस्ट भाई 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार में इन लोग क्या क्या चेंज करते हैं? ऑयल। हाँ। और एक पीछे एक ऑयल पड़ता है, DPF। हाँ हाँ। वो बस। और बाकी एक बार रेगुलर चेकअप जो भी फिर आता है तो वो सब कर देते हैं। हाँ। तो वो DPF तो आपको महंगा पड़ता ही पड़ता है। बाकी इंजन ऑयल इसमें 3.5-4 लीटर इंजन ऑयल आ जाता है। हाँ। तो मतलब आपका मतलब ठीक आपको सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है। हाँ। 28 लाख के हिसाब से। बाकी जैसे आप 27,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं, तो ये 27,000 किलोमीटर चलाने में आपको XUV 500 और टाटा सफारी में क्या डिफरेंस लग रहा है? आपको लग रहा है कि XUV 500 अच्छी है या ये सफारी ज़्यादा अच्छी है? हैंडलिंग वाइज तो नो डाउट सफारी इज वे बेटर देन 500, वे बेटर देन 500। ओके। मतलब इवन एट शार्प टर्न्स आप आराम से गाड़ी टर्न कर सकते हो। बिल्कुल गाड़ी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप बैठो, यू ड्राइव फॉर लाइक 5-10 किलोमीटर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा कॉन्फिडेंस। हाँ, वो मैंने भी देखा, क्योंकि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो ये हाईवे पे तो मस्त आपको कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन सिटी पे ये हल्का सा सरदर्द टाइप बन जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाती है स्टीयरिंग, थोड़ी स्टिफ हो जाती है। हाँ। लेकिन आप रेगुलर जहाँ चलाने लगोगे तो यू गेट यूज्ड टू इट। अच्छा। हाँ। तो आप अभी XUV 700 में भी बैठे होगे? नहीं बैठे? नहीं, एक बार बैठा हूँ। एक बार बैठे हो तो चला ही नहीं है। तो हाँ। बैठने का मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, तो उसमें और इसमें बैठने का डिफरेंस क्या है? इसमें थोड़ा प्रीमियमनेस है एज कम्पेयर टू 700। मतलब आई पर्सनली फील कि इसका जो डैशबोर्ड और है वो काफ़ी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू 700 का। थोड़ा आई थिंक कि थोड़ा चीप क्वालिटी का उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है। अच्छा। ऑन द डैशबोर्ड, हैंड ग्रिल्स
ऊपर नीचे सब जगह। तो मैं भी जब वीडियो बनाने गया था तो मैं सफारी में भी बैठा हूँ, सफारी भी मैंने आज चला ली और XUV 700 भी मैंने चलाई। तो मेरे हिसाब से भाई कि XUV 700 की जो सीट है ना वो थोड़ी हार्ड है कंपेयर देन सफारी। सफारी आपको ज़्यादा सॉफ्ट सीट देती है और अच्छे से होल्ड करती है, लेकिन XUV 700 की सीट काफ़ी हार्ड दी गई है। और इसमें आपके वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो ये वेंटिलेटेड सीट्स आपके कितने काम के हैं? मैं जब भी चलाता हूँ मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, और अगर मैं बैठता भी हूँ आगे तो मैं यूज़ करते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसमें जो आपको रफ रोड मोड और ये मतलब आइस मोड ये सब मिलता है, वेट मोड, तो ये आपको कितने काम के लगते हैं? और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल आपने यूज़ किया है? नहीं, हिल डिसेंट कंट्रोल मैंने कभी नहीं यूज़ किया। और आपका ये मोड्स के बारे में क्या कहना है? मोड्स के बारे में मैंने रफ रोड पे चलाई है गाड़ी, हाँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही दिया हुआ है। तो आपको वही तो नॉर्मल रोड से ऑफ रोड में, रफ रोड में क्या आपको डिफरेंस समझ आया? सस्पेंशंस में कुछ अजीब लगा? हाँ, थोड़ा सस्पेंशन मैनेजमेंट जो भी है इनका अच्छा हो जाता है। और स्टीयरिंग किस टाइप का हो जाता है उसका? स्टीयरिंग नॉर्मल रहता है, स्टीयरिंग में आपको नहीं डिफरेंस फील होगा बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जैसे 27,000 किलोमीटर चला दी है, तो टाटा में क्या है ना कि अगर आप 10-20,000 किलोमीटर चलाते हैं तो हल्की फुल्की रैटलिंग नॉइज़ आने लगती है। इसमें भी हल्की फुल्की आ रही है, वो तो खैर ऑयलिंग से चली जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि आपको लॉन्ग रूट में या हल्का सा रफ रोड में कहीं रैटलिंग नॉइज़ आती है? नहीं, रफ रोड में मैंने चलाई है तो कोई ऐसा इनसाइड नॉइज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। इंजन बहुत ही रिफाइंड है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है इंजन। तो आपने इसे नॉन स्टॉप कितने किलोमीटर चलाया है? नॉन स्टॉप मैंने 1200-1500। 1200-1500 किलोमीटर चलाया है। तो उसमें मतलब आपने वन गो में तो क्या आप थोड़ा सा ब्रेक भी लेते होंगे बीच बीच में, नॉर्मल। तो उसमें आपको इसमें चलाने में कैसा लगा? पीछे भी आप बैठते होंगे, हाँ, तो पीछे का कंफर्ट कैसा है? पीछे का भी मिडिल सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, रियर सीट तो देखिए कोई भी गाड़ी की अच्छी नहीं है, वो तो बच्चों लोग के लिए ठीक है। तो आप जैसे इसे 1200-1500 किलोमीटर चलाते हैं तो क्या लगता है कि हाँ, मैंने जो 27 लाख रुपए लगाए हैं वो वर्थ है कि वो वर्थ नहीं है? नहीं, वर्थ तो है, मतलब इट्स टोटली वर्थ। गाड़ी का एवरेज भी अच्छा है। तो कितने का एवरेज निकाल दे रही है आपकी गाड़ी? हाईवे पे अगर आप चलाओ तो 17-18 दे देती है, वैसे 12-13। तो जैसे आजकल डीजल के बढ़ते दाम आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गाड़ी थोड़ा और एवरेज देनी चाहिए थी डीजल होने के बावजूद भी? और डीपीएफ का आपको क्या कहना है? क्योंकि डीपीएफ देखिए हर थोड़े 1000-1200 किलोमीटर पे कम होने लगता है, तो क्या लगता है कि डीपीएफ वाला सिस्टम अच्छा है कि बेकार है? नहीं, मतलब अच्छा है क्योंकि एट द एंड अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो इट्स गुड। हाँ, तो वो तो सीधी सी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यार इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि डीपीएफ के कारण ना कभी आप मान लो लॉन्ग रूट पे निकल रहे हो तो पुरानी जैसे दूसरी गाड़ियों में क्या है कि आपको बस इंजन ऑयल चेक करना है, ऑयल फिल्टर चेक करना है, आप निकल जाओ। बट इसमें आपको डीपीएफ भी चेक करना पड़ता है, तो आपके पास डीपीएफ भी कभी कभार कोई सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसको एक बाल्टी खरीद के घर में रख लेनी चाहिए कभी भी रेडी गो के लिए? हाँ, मतलब हम लोग की एक्चुअली ड्राइविंग बहुत रहती है, हाँ। बहुत रनिंग है, तो मतलब रख सकते हैं घर पे आराम से। अच्छा, हाँ। तब आप बताइए कि XUV 500 और XUV 700, क्योंकि सॉरी XUV 500 और टाटा सफारी, इसमें फीचर्स मुझे लगता है कि कम है। हाँ, फीचर्स तो एक्चुअली बहुत कम, मतलब अगर मैं 500 से भी कंपेयर करूँगा तो भी कुछ फीचर्स इसमें अभी भी मिसिंग है, क्योंकि 2013 के हिसाब से 14 के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रही बहुत थी। अप टू डेट थी। मतलब अगर आप 700 से, तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 से कंपेयर करूँगा तो इसमें कुछ बहुत बेसिक फीचर्स जो होने चाहिए हाँ, वो मिसिंग है। अच्छा। हाँ। तो XUV 700 में जब आपने सिर्फ 27-28 लाख लगा दिए तो आपको लगता नहीं है यार शिट, मैंने अगर XUV 700 ले ली होती तो मुझे ऑटोमेटिक स्टार्ट मिल जाता, एडास क्रूज कंट्रोल मिल जाता, और उसके बाद ये मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाता, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अथाह चीज़ें आपको मिल जाती। हाँ, मिल तो यार सब जाता है। अब गाड़ी तो हर तीसरे दिन हर चौथे दिन नई फीचर लेके आ रही है, तो लेके आ रही है तो वो तो सही बात है, हर तीसरे चौथे दिन नई फीचर। अवेलेबिलिटी, हमको मेन अवेलेबिलिटी का इशू था, नहीं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी 700 का ही था। अच्छा, डीजल 7 सीटर अगर हमको मिल जाती तो आपने जब उसको बुक करने गए तो उन्होंने क्या कहा? हमारी एक्चुअली जो ओनर है यहाँ पे, जिनके पास है यहाँ पे महिंद्रा का, उन्होंने खुद बात की थी दिल्ली में, तो उन्होंने ही बताया कि 1 महीने से पहले तो गाड़ी अभी आएगी भी नहीं, लॉन्च भी नहीं हुई थी उस टाइम पे 7 सीटर डीजल। अच्छा, हाँ,
हाँ, क्योंकि मैं भी जब उसकी वीडियो शूट करने गया था तो मुझे 3 महीने बाद तो वो सतना में खड़ी दिखी। हाँ। लॉन्च होने के बाद तो उसकी अवेलेबिलिटी तो अभी भी वो 1 साल की वेटिंग है। लेकिन महिंद्रा क्या कर रहा है ना, महिंद्रा धीरे धीरे देख रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ाता जा रहा है। हाँ। और उसके फीचर्स कम करता चले जा रहा है। जैसे आपका ब्लिंकर्स मिल रहे थे, हाँ, तो chip shortage है। मूविंग ब्लिंकर्स मिल रहे थे, हाँ। अब वो नॉर्मल ब्लिंकर्स मिल रहे हैं। तो आप जैसे ये कलर देख रहे हैं तो ये पूरा ब्लैक भी नहीं है और पूरा पर्पल भी नहीं है, ये मिक्स टाइप का कलर है। आप धूप में इस साइड से देखेंगे तो हल्का पर्पल लगेगा और पास जाके देखेंगे तो ब्लैक लगेगा। तो आपको नहीं लगता भी इसमें पीपीएफ वीपीएफ करा लेना चाहिए आपको? हाँ, मतलब कोटिंग कराना तो इम्पोर्टेंट है। टेफ्लॉन कराया था हमने, लेकिन टेफ्लॉन का कोई फायदा टेफ्लॉन भैया कोई फायदा नहीं, वो कंपनी आपको पागल बनाती है क्योंकि टेफ्लॉन बाहर से कराया था हमने। बाहर से कराया था, वो भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन टेफ्लॉन क्या है, वो अगर आपकी गाड़ी 4-5 बार धुल जाती है तो वो टेफ्लॉन कोई काम का नहीं रहता। वो टेफ्लॉन सिर्फ दिखाने के लिए, वो आपको जैसे आप नॉर्मल पॉलिश भी मारते हो तो वो टेफ्लॉन कोटिंग ही रहती है क्योंकि उसमें टेफ्लॉन मिक्स रहता है। तो भैया अब आप बताइए कि ये गाड़ी आप गोल्ड एडिशन लेने का आपका मेन मकसद क्या था? गोल्ड एडिशन में एक तो आपको एयर प्योरीफायर मिल रहा है, वो लॉन्ग रूट में एक्चुअली बहुत मतलब बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता था कोई काम का नहीं। नहीं, आपको एक जो जेट लैग टाइप फीलिंग आएगी ना, वो गोल्ड एडिशन में आप इसमें बैठेंगे जैसे, तो हाँ। एयर प्योरीफायर आपका रनिंग में रहेगा। हाँ। तो वो एक्चुअली इफेक्टिव है। तो एयर प्योरीफायर भी मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता होगा, क्या मेंटेनेंस मांगता है? अभी तो कुछ नहीं मांगा है, अब आगे मांगेगा तो देखते हैं। अच्छा, तो मतलब एयर प्योरीफायर देखिए, जैसे वो किया भी मैंने तो किया से ही देखना शुरू किया है एयर प्योरीफायर। तो एयर प्योरीफायर मुझे तो देखिए इंस्टेंट में तो कोई काम का नहीं लगता, 10-15 किलोमीटर। इंस्टेंट में नहीं है, लॉन्ग रनिंग में आप बैठोगे तो आपको डिफरेंस फील होगा। नॉन एयर प्योरीफायर में आप बैठ जाओ, हाँ। और एयर प्योरीफायर में वाली गाड़ी में बैठो आप, आपको डिफरेंस फील होगा। अच्छा, वो जेट लैग का। हाँ, 100। तो जिस हिसाब से गाड़ी गंदी होती है तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अंदर की वो हवा खींचता है शायद। नहीं, बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है, वर्क तो करता ही है। मतलब आपको AQI दिखाता भी है स्क्रीन में। हाँ। करंट AQI पूरा टाइम दिखाता है, कम ज़्यादा होता है, सब दिखाता है। तो वर्किंग कंडीशन में है तो अच्छा रहता है मतलब। अच्छा, और एक बात बताइए, जैसे इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, तो यहाँ जो आपका सेंसर लगा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये सेंसर्स आपके ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर है, तो वो कोई काम का लगता है आपको? क्योंकि देखिए मैनुअल ऑटोमेटिक तो चलिए ठीक है कि आप ऑटोमेटिक अपने इतने पैसे खर्चे कि ऑटोमेटिक ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा, डिम हो जा रहा। मैनुअल में क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपके पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उनमें आपके पास इनोवा भी है, वैगनर भी है, i10 भी है, ये भी है, तो उसमें से क्या लगता है कि ये गाड़ी क्या वर्थ लगती है आपको कि वर्थ नहीं लगती है? नहीं, लॉन्ग रूट पे बहुत वर्थ है। इनोवा से भी ज़्यादा? नहीं, इनोवा खैर, इनोवा देखिए, इनोवा है, इनोवा का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है वो। हाँ। आप उसको दिन रात चलाओ, हाँ। 10 लाख चला लो, उसका इंजन नहीं बोलेगा। इसमें क्या पता 3 लाख बाद लंबा खर्चा दे दे। हाँ। तो टोयोटा का वो एक जो ट्रस्ट लेवल है, वो एक कंफर्ट लेवल है। टोयोटा आप टूरिस्ट गाड़ी, टैक्सी गाड़ी बोलते ही टोयोटा। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनोवा भी चलाते हैं। हाँ। ठीक है, आपकी इनोवा भी होगी 2013-15 का मॉडल होगा, वो भी 12। हाँ। हाँ, है ना, वही 12 का मॉडल है, तो सेकंड जनरेशन टोयोटा है वो। तो उसमें वो जिस तरह के आज चलती है और ये जिस तरह की चलती है, क्या लगता है आपको? नहीं, हैंडलिंग में बहुत मतलब उसको आप थोड़ा टर्न आएगा, हाँ। आपको धीरे करनी पड़ेगी, बॉडी रोल ज़्यादा है उसमें। हाँ, इसको धीरे नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा आप। हाँ, इसमें तो स्टिफ सस्पेंशन है तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट और है। एक टायर बड़े हैं, हाँ। उसका बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, हाँ। लेकिन वही रिलायबिलिटी की बात की जाए तो नो वन कैन बीट टोयोटा। टोयोटा नहीं, मतलब आप XUV भी अगर देख लोगे तो नहीं, टोयोटा का कोई तोड़ नहीं है आज भी। क्रिस्टा आप चला लो, हाँ। क्रिस्टा के भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मतलब 2-2 लाख लोगों ने चलाई है और कोई खर्चा नहीं, 4,000-5,000 का सिर्फ मेंटेनेंस है, बहुत अच्छा। लेकिन देखिए जैसे सफारी है, ठीक है, और इनोवा हो गई, XUV 700 हो गई, आप रात को भी उठ के अगर टोयोटा बेचना चाहेंगे तो उसके आधे दाम से भी ज़्यादा में आपकी गाड़ी बिक जाएगी। और आपने इसे 28 लाख में ख़रीदा है ये गाड़ी को, तो 28 लाख में ख़रीदने के बाद अगर आप इसे रीसेल करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 50% तो मिल ही जानी चाहिए। 50% मिल ही जानी चाहिए ना। हाँ। तो आप इसे देखिए, जैसे आपकी गाड़ी 4 महीना पुरानी है, हाँ। आपने 27,000 किलोमीटर चला दी है, तो मैं तो मान रहा हूँ कि ये साल के आखिरी तक आपकी गाड़ी 90,000 तक टच कर जाएगी।
हाँ मतलब लाख। हाँ, लाख टच कर जाएगी। तो सफारी लाख टच करने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलेगी। 10 लाख से लेके 15 लाख तक के बीच आपको इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। हाँ वही मतलब अप्रोक्स मैंने वही आपको 50% बोला, तो उसके बाद आप जिस हिसाब से केयर करोगे फिर उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगर आप टोयोटा लेते हैं, वो गुजरी से भी गुजरी कंडीशन में भी होती, इसका उसका इंजन अच्छा होता तो लोग ले लेते। लेकिन ये है कि प्रीमियमनेस ले लीजिए या तो आप टैक्सी वाली फील ले लीजिए। बाकी आप इसे रात में चलाए हैं तो इसकी हेडलाइट का सेटअप आपको कैसा लगता है? अच्छा है काफ़ी। तो आप इसमें कुछ चेंज कराना चाहते हैं, जैसे प्रोजेक्टर चेंज कराने का मन हो? नहीं, कुछ भी मन नहीं है। तो आप क्या जितना स्टॉक रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक सीट कवर भी नहीं डाले हैं उसमें? हाँ नहीं डाला है। तो क्या जितना स्टॉक रखना चाहते हैं उतना ही स्टॉक गाड़ी रहेगी? कुछ तो इसमें मॉडिफिकेशंस करिए। 27 लाख आपने लगाए तो इसीलिए तो इतना लगाने के बाद भी अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो क्या मतलब है? तो आप जैसे कह रहे थे कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग कर रहा है, तो क्या लगता है? हाँ वो इंफोटेनमेंट का प्रॉब्लम है। मतलब समटाइम्स आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करिए, नहीं होता कनेक्ट, हो जाएगा तो गाना नहीं बजेगा। अच्छा। हाँ ये हो जाता है। स्क्रीन ब्लैकआउट का बहुत इशू रहता है, बहुत ज़्यादा। तो आपका जो एंड्रॉयड ऑटो है मान लीजिए, तो आप इसमें एप्पल कारप्ले तो करते हैं यूज़, करते हैं? एप्पल कारप्ले का इसमें एक्सपीरियंस बेटर है, वे बेटर है। अच्छा। हाँ। तो जैसे हैंग करता है, मैंने इसे रिवर्स भी लगाया, मतलब रिवर्स में भी इसे कैमरा इंगेज किया, तो मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। तो कैमरा आपको क्या बदलना है कि नहीं? अभी तो जब तक चल रहा है। इसमें कैसा है देखिए, हमारे पास एक अल्ट्रॉस भी है, तो अल्ट्रॉस का कैमरा इससे वे बेटर है। हाँ, तो जैसे आप एल्ट्रॉस के भी ओनर हैं और टाटा सफारी भी है, तो एल्ट्रॉस आपके पास i10 भी है, तो एल्ट्रॉस जो है आपकी गाड़ी, तो उसमें क्या लगता है कि कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा लगते हैं जैसे? हाँ उसमें ऑटो स्टार्ट है। हाँ, तो सोचिए आप उतनी छोटी गाड़ी में आपको ऑटो स्टार्ट मिल रहा है और आपने उससे डबल खर्चा किया है तो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो अंदर से दुख तो होता होगा आपको। फीचर वाइज मतलब यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इफ यू आर बाइंग दिस कार। अच्छा। हाँ। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो अब बस लास्ट के कुछ 5 सवाल और। आपको ये गाड़ी की एसी कूलिंग और ये जो अंदर ये लगता है, मतलब मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि ये थोड़े बाथरूम के टाइल्स टाइप लगते हैं, आपका क्या कहना है? हाँ मार्बल फिनिश है वो मतलब बात तो ठीक है आपकी। हाँ, लेकिन अच्छा है, फील इंटीरियर फील अच्छा है इसका। हाँ इंटीरियर फील अच्छा है। हाँ। तो क्या जैसे ये क्रोम दिया है आपको, हाँ हाँ धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ये फेड होता जा रहा है ना? हाँ, तो फेड हो रहा है और साइड से हल्का से ये देखिए पेंट भी हल्का हल्का छोड़ रहा है। हाँ। तो क्या लगता है कि सिल्वर ज्यादा अच्छा था कि गोल्ड ज्यादा अच्छा है? अब गोल्ड एडिशन लिए है तो गोल्ड ज्यादा अच्छा गोल्ड ही है। बेटर है। आपने इसके सनरूफ का कुछ यूज किया? हाँ सनरूफ मतलब आपको वर्थ लगती है? हाँ मतलब हमारे यूज हो जाती है, छोटे बच्चे हैं। हाँ, आप निकले हो कभी? हाँ मैं खुद निकला हूँ। अच्छा है। अच्छा, तो ये काफी सनरूफ, spacious है। हाँ एक साथ 2 लोग निकल सकते हैं। हाँ 2 लोग निकल सकते हैं, वो तो सीधी बात है, इतना चौड़ा सनरूफ है, मेरे जैसे लोग नहीं निकल सकते इसमें। हाँ। है ना? तो आप निकलते हो इसमें, तो क्या लगता है कि सनरूफ कुछ आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस मांगती है? जो मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आप सनरूफ यूज नहीं करते हो तो वो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस मांगती है। नहीं ऐसा अभी तक तो फील नहीं हो, क्योंकि हमारा रेगुलर यूज हो ही जाता है, मतलब एवरी वीक एक बार तो सनरूफ यूज हो ही जाता है। हाँ। अच्छा, तो और इसमें जो है बॉस कमांड सीट्स मिलती हैं आपको, तो ये आपने किसी को परेशान करने के लिए यूज किया है कभी? मैंने तो नहीं किया है खैर। हाँ। लेकिन हाँ मतलब भाई ने किया है। हाँ, तो ये क्या लगता है, ये अच्छी चीज है कि देखिए, क्योंकि बॉस टाइप तो कोई बैठता नहीं है पापा लोग के अलावा। हाँ। है ना? तो वो तो परेशान करते नहीं, वो तो एक बार बैठ गए तो बैठ गए और उतर गए तो उतर गए, तो उनको ज्यादा मतलब होता नहीं। यूटिलिटी है सीट्स की, मतलब कोई पीछे बैठ रहा है जो लंबी हाइट का है, हाँ। उसको थोड़ा पैर ऊपर करके बैठना है तो वो सीट गिरा देता है, तो इट्स अच्छा वेरी कंफर्टेबल। तो और आपको रोड पे भी आइस चाहिए है, हाँ और एक साइड ही बैठना है, हाँ तो that is अच्छा, good। तो मैं आपको अब इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है। वाइड जूम है तो वाइड जूम से उससे ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन उसका क्रिस्टल क्लियर उतना नहीं मिलता है जितना आपको XUV 700 का मिल जाता है। अल्ट्रॉस का भी इससे बेटर है। अल्ट्रॉस का इससे बेटर कैमरा है। तो आपको क्या प्लान है कि इसको बेच के अल्ट्रॉस लेना? नहीं अल्ट्रॉस है ना, तो अल्ट्रॉस में ही लेना। अच्छा, तो मैं आपको भैया ने इसमें क्या किया है, फ्रेमलेस वाइपर लगाया। तो फ्रेमलेस वाइपर आपको दिखा देता हूं कैसे क्लीन करता है। 10.5। तो फ्रेमलेस वाइपर का आपको क्या यूज लगा, क्योंकि आप ही इसको चेंज कराए होंगे? 10 मिनट बाद तो नहीं आपने इतनी चीजें चेंज करा दी, आपको खुद ही नहीं पता कि आपने क्या किया।
फ्रेमलेस वाइपर का नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। तो चलिए, थैंक यू सर, आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, ऑल्ट्रोज की भी मैं ओनरशिप एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।